हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन में। तो आज फिर मैं हाजिर हूं अपने समय पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज की क्लास का टॉपिक है एडवर्ब। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं या जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि हम ऑलरेडी दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक टेंस और दूसरा वर्ब। तो टेंसेस के ऊपर वीडियो अवेलेबल है चैनल में। आप वीडियो सेक्शन में जा कर के टेंसेस के ऊपर जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस हुई है, उसे देख सकते हैं। वर्ब की भी वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। आप इन दोनों को प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। टेंसेस की वीडियो और वर्ब की वीडियो एक प्लेलिस्ट बनाई है, ये उसमें भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास एडवर्ब के साथ। एडवर्ब में भी हो सकता है कुछ लोग अवेयर हो, कुछ अवेयर ना हो एडवर्ब से, क्योंकि कुछ ने इसे पढ़ा होगा। वैसे तो सभी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बट होता है कई बार याद नहीं रहता है, कई बार भूल जाते हैं, राइट। कई बार उतना उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसे समझते हैं। एडवर्ब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, modify a verb, an adjective and an adverb। यानी कि एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, उसमें चेंजेस या उसकी विशेषता बताता है ना। यानी कि जो भी वर्ड या जो भी शब्द किसी एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करें, उसकी विशेषता बताएं, तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। ठीक है। वर्ब आप सभी जानते हैं कि वर्ब होता क्या है, राइट। एडजेक्टिव क्या है, राइट। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, राइट। जो भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा हो वो एडजेक्टिव होता है, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब कहेंगे। ठीक है। और एडवर्ब आप समझ ही गए, एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है। डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन रट लेंगे, याद कर लेंगे, हो सकता है याद हो सकता है नहीं भी हो। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम इसे समझ पाए कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है? जी देखिए, एडवर्ब में ही छिपा हुआ है कि ये किस किस को क्वालिफाई करता है। अगर आप एडवर्ब से एडी हटा देंगे तो क्या बचेगा? वर्ब, यानी कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। अगर वर्ब हटा दें तो क्या बचेगा? एडी, एडी यानी कि एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और तीसरा, एडवर्ब अपने आप को क्वालिफाई करता है, यानी कि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। करेक्ट? इतना समझ में आया? चलिए तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, ही स्पीक्स सॉफ्टली। ही स्पीक्स सॉफ्टली। ठीक है। अब इसमें देखिए सॉफ्टली क्या है? ही सब्जेक्ट हो गया, राइट। स्पीक्स वर्ब हो गया, एंड देन सॉफ्टली क्या है? तो देखिए सॉफ्टली किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्पीक्स को। और स्पीक्स क्या है? वर्ब। तो जब भी कोई वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करेगा
तो उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो सॉफ्टली यहाँ पे एडवर्ब, राइट, क्योंकि ही स्पीक्स, बोलते तो सभी हैं, राइट। अब बोलने की विशेषता क्या है? राइट, बोलने की विशेषता बता रहा है ये। सॉफ्टली बोलने की विशेषता है कि बोल कैसा है, क्या वो हार्श है, हार्ड है, सॉफ्ट है, लाउड है, स्लो है। तो ये सारे क्या हैं? विशेषता बता रहे हैं, राइट। तो जब भी किसी चीज की विशेषता बताई जाए तो उस वर्ड को जो बताया है उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, समझ में आया? चले नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही ड्रंक वेरी हॉट सूप। ही ड्रंक वेरी हॉट सूप। अब देखिए, ही ड्रंक वेरी हॉट सूप, यहाँ पे क्या है? सूप, ऑब्जेक्ट है सूप, राइट। सूप क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन सूप कैसा है? सूप की विशेषता क्या है? कि वो गर्म है। कैसा है? गर्म, हॉट है। और सूप क्या है? नाउन और प्रोनाउन, राइट। ऑब्जेक्ट जो काम करती है वो नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन ही तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनती है। तो सूप यहाँ पे नाउन है, तो नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट, राइट। और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हॉट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट। और हॉट को भी कोई क्वालिफाई कर रहा है या कोई मॉडिफाई कर रहा है इसको, इसमें भी कोई चेंजेस ला रहा है, तो वो है वेरी। वेरी, बहुत। गरम कैसा? बहुत गरम, राइट। गरम कैसा? तो बहुत गरम। तो वेरी, वेरी यानी कि क्या हो जाएगा? ये हॉट को मॉडिफाई कर रहा है यानी कि एडजेक्टिव को, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब कहते हैं, राइट। समझ में आया? जी। अब इसी सेंटेंस में देखिए, क्या ये वेरी ड्रंक को मॉडिफाई नहीं कर रहा? राइट, ड्रंक को भी तो कर रहा है, यानी कि वर्ब को भी कर रहा है। और वर्ब को जो मॉडिफाई करे उसे भी एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। ही वर्कड क्वाइट हार्ड। ही वर्कड क्वाइट हार्ड, राइट। वो कैसा काम कर रही है? क्वाइट हार्ड। तो हार्ड क्या हुआ? वर्ब को क्वालिफाई कर रही है तो वो एडवर्ब हो गया। और हार्ड को भी कौन क्वालिफाई कर रहा है? क्वाइट, राइट। तो एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे क्वाइट भी एडवर्ब हो गया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज वॉकिंग फास्ट। ही इज वॉकिंग फास्ट। वो चलता है कैसा? तेज, राइट। तो यहाँ पे फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? वॉकिंग। वॉकिंग क्या है? वर्ब। तो वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। ठीक है, तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज वेरी हैंडसम। ही इज वेरी हैंडसम। हैंडसम किसके लिए आया है? हैंडसम किसके लिए आया है? ही के लिए, राइट। और ही क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव, राइट। तो हैंडसम यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। वेरी हैंडसम, हैंडसम को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी। वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। तो वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट। ही इज वॉकिंग वेरी फास्ट। ही इज वॉकिंग वेरी फास्ट। वो बहुत तेज चल रहा है। वो चल रहा है कैसा? तेज। वो चल रहा है तेज, राइट। ही इज वॉकिंग वेरी फास्ट। फास्ट
वो चल रहा है तेज। ठीक है, तो फास्ट क्या हो गया यहाँ पे, बताइए। फास्ट यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, राइट, मॉडिफाई कर रहा है। वो चल रहा है, कैसा चल रहा है, फास्ट, राइट। तो क्या हो गया, वर्ब को जो मॉडिफाई करे एडवर्ब, और एडवर्ब को जो मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब। फास्ट में कैसा, कितना फास्ट, बहुत फास्ट, राइट। तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो गया, फास्ट भी यहाँ पे एडवर्ब हो गया। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ये क्लियर है कि एडवर्ब, उसे एडवर्ब कहते हैं, या एडवर्ब हम उस वर्ड को कह सकते हैं जो वर्ड किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, इसके बहुत सारे काइंड्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं एडवर्ब के, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स ही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें कि समय के बारे में बताया जा रहा हो, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, एक्सेट्रा। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस के बारे में बता रहा हो, राइट, जैसे कि हेयर, देयर, नोवेयर, एवरीवेयर, एक्सेट्रा। थर्ड है एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट, जो क्वांटिटी या उस किसी भी चीज की डिग्री के बारे में, उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके कितनी क्वांटिटी, कितना वो है, उसके बारे में बता रहा हूँ। क्या हो गया, मच, वेरी, टू, क्वाइट, एक्सेट्रा, राइट। फोर्थ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो काम बारंबार हो रहा हो या उसकी दोहरान, मतलब स्थिति दोहराने, कितनी बार दोहराया जा रहा है, कितनी बार किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, फ्रीक्वेंटली, एक्सेट्रा। ठीक है, फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, हैंड, ऑनेस्टली, ब्रेवली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर की पहचान क्या है कि इसके वर्ड के एंड में एल वाई होता है। जिस भी वर्ड के एंड में एल वाई है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या जो पॉइंट है, अगर हम एडवर्ब की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो चलिए हम एक बार एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पहले देखते हैं, फिर बाकी की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें तो एन एडवर्ब ऑफ मैनर शोज, टेल्स हाउ द एक्शन वर्क इज डन। मतलब कहने का यह है कि एन एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ द एक्शन इज डन, और द एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ द वर्क इज डन, या ये कह सकते हैं एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ द एक्शन इज डन, या एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ द वर्क इज डन। मतलब किस तरह से काम हुआ, क्या एक्शन लिया, इसके बारे में एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, शी वर्क्स ऑनेस्टली, उसने कैसा काम किया, ऑनेस्टली, राइट। ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब, राइट, एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। शी वर्क्स स्लोली, स्लोली क्या है, एडवर्ब। दे फॉरगॉट, सॉरी दे फाउट ब्रेवली, वो ब्रेवली लड़े, कैसा लड़े, ब्रेवली। ब्रेवली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, राइट। ये
कहीं ना कहीं एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसमें आपने जितना भी देखा, जो चारों सेंटेंस देखे, उसमें एक्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। एक्शन के बारे में बता रहा है कि कैसा एक्शन है, ये कैसा काम है, राइट। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब 80 to 85% जो वर्ड्स हैं जिसके एंड में एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, और 15 to 20% वो वर्ड्स होते हैं जिसके बाद में एल वाई लगा है लेकिन वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है और कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। अगर वर्ड के पीछे एल वाई लगा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर ही है, एडवर्ब ऑफ मैनर के अलावा कुछ और नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, राइट। और आपने नाउन पढ़ा है, राइट, सभी ने पढ़ा है, राइट। ठीक, तो देखिए, जब भी कोई भी वर्ड जिसके एंड में एल वाई लगा है और अगर हम उससे तोड़ दें उस वर्ड को, उस वर्ड से एल वाई हटा दें, तो एल वाई हटाने के बाद जो वर्ड बन रहा है अगर वो एडजेक्टिव है तो वो एडवर्ब होगा, ठीक है। अगर वो वर्ड एल वाई हटाने के बाद वो वर्ड नाउन है तो वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। समझ में आया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई एक वर्ड है जिसके पीछे एल वाई लगा है तो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे या एडवर्ब कहेंगे, ये कैसे पता चलेगा, राइट। तो अगर एल वाई हटाया, एल वाई हटाने के बाद उसके आगे का जो वर्ड बचा है वो वर्ड अगर नाउन है तो वो होल वर्ड एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर वो वर्ड एडजेक्टिव है तो वो होल वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, वाइजली, वाइजली के पीछे एल वाई है, एल वाई हटा दे तो क्या बचेगा, वाइज, राइट। वाइज प्लस एल वाई वाइजली होगा, तो एल वाई हटा दिया तो वाइज बचा। क्या वाइज नाउन है, नहीं। वाइज क्या है, एडजेक्टिव, राइट। तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। जैसे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली में एल वाई हटा दे तो क्या बचेगा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। ये नाउन की विशेषता बताता है, राइट। ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, ब्यूटीफुल। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ऑनेस्टली, एल वाई हटा दे तो क्या बचेगा, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। केयरफुली, एल वाई हटा दे तो क्या बचेगा, केयर, केयरफुल, राइट। केयरफुली में से एल वाई हटा दे तो क्या बचेगा, केयरफुल। केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव, तो ये बन जाएगा एडवर्ब, ठीक है। ठीक इसी तरह नाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंडली है, अगर फ्रेंडली से एल वाई हटा दें तो क्या बचेगा, फ्रेंड। फ्रेंड क्या है, नाउन, नाउन है तो इसका मतलब फ्रेंडली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रदरली, अगर एल वाई हटा दे तो क्या बचेगा, ब्रदर, राइट। ब्रदर क्या है, नाउन, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव बनेगा। मैनली, एल वाई हटा दे तो क्या बचा, मैन। मैन क्या है, नाउन, राइट। तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ यहां तक सभी को, राइट। चलिए, तो कुछ वर्ड्स को टेस्ट कर लें, देखें आपने कितना सीखा। तो कुछ ऐसे ही एडवर्ब और एडजेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है,
पहचाने कि कौन सा एडवर्ब है कौन सा एडजेक्टिव है। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके एक बार आप आंसर कीजिएगा और उसके बाद फिर चेक कर लीजिएगा कि कितने सही हुए हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे स्लोली, स्लोली क्या है? स्लोली एल वाई हटाएंगे तो क्या बचा? स्लो। स्लो क्या है? एडजेक्टिव, राइट, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ब्रेवली एल वाई हटा दिया तो क्या बचा? ब्रेव। ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेवली एडवर्ब। हाईली एल वाई हटाएंगे तो हाई बचेगा। हाई क्या है? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब बन जाएगा। बोर्डली एल वाई हटा देंगे तो क्या बचेगा? बॉडी। बॉडी क्या है? नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। फाइनली एल वाई हटा देंगे तो क्या बचा? फाइनल। फाइनल क्या है? एडजेक्टिव, तो ये एडवर्ब बनेगा। घोस्टली एल वाई हटाएंगे तो बचेगा घोस्ट। घोस्ट क्या है? नाउन, तो ये एडजेक्टिव बनेगा। ग्लैडली एल वाई हटाएंगे तो बचेगा ग्लैड। ग्लैड क्या है? एडजेक्टिव, तो ये एडवर्ब बनेगा। होमली एल वाई हटाएंगे तो बचेगा होम। होम क्या है? नाउन, तो ये एडजेक्टिव बनेगा। हॉनेस्टली एल वाई हटा देंगे तो क्या बचा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव, तो ये एडवर्ब बनेगा। वर्ल्डली एल वाई हटा देंगे तो क्या बचेगा? वर्ल्ड। वर्ल्ड नाउन है, तो ये एडजेक्टिव बनेगा। नाइसली एल वाई हटा देंगे तो बनेगा नाइस। नाइस एडजेक्टिव है, तो ये एडवर्ब बनेगा। फादरली एल वाई हटाएंगे तो फादर। फादर यानी कि नाउन। नाउन है, तो ये एडजेक्टिव बनेगा। गॉडली एल वाई हटाएंगे तो बचेगा गॉड। गॉड क्या है? नाउन। नाउन, तो ये एडजेक्टिव बनेगा। सिंसियरली एल वाई हटा देंगे तो बचेगा सिंसियर। सिंसियर एडजेक्टिव है, तो ये एडवर्ब बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो स्लोली क्या है? एडवर्ब। ब्रेवली एडवर्ब। हाईली एडवर्ब। बोल्डली एडजेक्टिव। फाइनली एडवर्ब। घोस्टली एडजेक्टिव। ग्लैडली एडवर्ब। होमली एडजेक्टिव। ऑनेस्टली एडवर्ब। वर्ल्डली एडजेक्टिव। नाइसली एडवर्ब। फादरली एडजेक्टिव। गॉडली एडजेक्टिव। सिंसियरली एडवर्ब। ठीक है, चेक कीजिए कितने सही हुए। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? सभी को यहां तक समझ में आ गया? तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लें। चलिए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे he walked quick so that he would not be late. He walked quick so that he would not be late. Walk के साथ में quick, राइट? वॉक के साथ में क्विक। वॉक क्या है? वॉक्ड वर्ब है। वर्ब के साथ में क्या आता है? एडवर्ब, राइट? और यहाँ पे तो क्विक क्या है? एडजेक्टिव है, राइट? हमें एडवर्ब चाहिए, तो इसमें एल वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्विकली। तो एरर मिला हमें। कहाँ पे एरर था? क्विक में। तो क्या हो जाएगा? ही वॉकड क्विकली सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। ठीक है, इसी तरह के एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, although she is usually rude with everyone, she behaved nice with all of us today. हमेशा तो वो रूडली बिहेव करती है सबके साथ में, बट आज वो सबके साथ में अच्छे से बात कर रही थी या अच्छे से बिहेव कर रही थी। तो बिहेव्ड यहाँ पे वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है? हमारा एडवर्ब आता है, पर नाइस यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा एडवर्ब में। तो एल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगेगा तो
हमारा एडवर्ब बन जाएगा, तो नाइस की जगह क्या हो जाएगा, नाइसली। ठीक है, ऑल्दो शी इज यूजुअली रूड विथ एवरीवन, शी बिहेव्ड नाइसली विथ ऑल ऑफ अस टुडे। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, we could not see the places clear as the train was moving very fast. We could not see the places clear as the train was moving very fast. Right? ट्रेन बहुत तेज से चल रही थी, जिस कारण से हम प्लेसेस क्लियरली प्लेसेस को नहीं देख पा रहे थे, मतलब बाहर हम सही से जगह को नहीं देख पा रहे थे कि कौन सी जगह से हम जा रहे हैं अभी। राइट, तो देखिए क्लियर किसके लिए है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। राइट, तो वर्ब को तो मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव तो नहीं करता, और यहाँ तो एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, एल वाई लगा करके हम इसे एडवर्ब कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्लियरली। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल दे फिनिश। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल दे फिनिश। क्या ये सही है? वर्ब के साथ एडवर्ब आता है। राइट, तो केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। राइट, तो वेरी क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। राइट, तो ये सही है सेंटेंस। नेक्स्ट, he has been working with me for the last 5 years, but I cannot claim that I have understood him through। क्या ये सही है? understood him through, understood यानी कि वर्ब, वर्ब के बाद तो एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन थ्रू तो एडवर्ब नहीं है, थ्रू एडजेक्टिव है, तो एल वाई लगा देंगे, ये एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये थ्रू की जगह ट्रूली। राइट, ही हैज बीन वर्किंग विथ मी फॉर द लास्ट 5 years, बट आई कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम ट्रूली। राइट, चलिए आगे बढ़ें। यहाँ तक क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। Arun thought that he would pass in the examination, although he did not answer most of the question correct। क्या ये सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? Arun thought that he would pass in the examination, although he did not answer most of the questions correct। Right? Most of the question correct। क्या ये सही है? जब आप सेंटेंस पढ़ रहे होंगे, कई बार कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसे आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ही आपको लगेगा कि यार यहाँ ये कुछ तो गड़बड़ है। राइट, इस वर्ड में कुछ तो गड़बड़ है, चाहे आपको क्या कहते हैं क्लियर हो कुछ चीजें या ना हो, आपको मालूम हो या ना हो कि क्या है, क्या होना चाहिए, उसके बावजूद भी आप इतना जज कर लेते हैं किसी सेंटेंस में कि आप कहते हैं कि इस शब्द में कुछ गड़बड़ है, ये शब्द नहीं होना चाहिए। राइट, कई बार इतनी जजमेंट तो इतना तो हो ही जाता है। राइट, आपके सेंस वहां पे कहते हैं कि ये गलत है ना, लेकिन वही चीज अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आप उसको 100% करेक्ट करके आते हैं। उसको कहते हैं तुक्का। जहाँ पे माइंड या सेंस कह रहा हो कि यहाँ पे इस वर्ड में गलत है, तो वो हो गया तुक्का, उसे कहेंगे तुक्का मारना, कि हाँ चलो ठीक है मार देते हैं तुक्का, सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन जब आपका टॉपिक क्लियर होगा तो वहाँ पे आप 100% श्योर होंगे कि हाँ इसी वर्ड में गलती है। तो जैसे कि अभी आपने जो पढ़ा, अगर आपको एक क्लियर हुआ तो आप यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते ही या देखते ही कह देंगे करेक्ट की जगह करेक्टली होना चाहिए। राइट, क्योंकि ये वर्ब को
क्वालिफाई कर रहा है और वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव नहीं। तो एडजेक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब एलवाई लगा देंगे तो एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो ये करेक्ट की जगह करेक्टली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज सो इमोशनल, he was so emotionally stable that he was not moved by their decision to suspend him। ठीक है, अब देखिए, he was so emotional stable, राइट। अब यहां पे देखें, स्टेबल किसके लिए आया? प्रोनाउन के लिए, राइट। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। इमोशनल क्या एडवर्ब है? नहीं। तो क्या हो जाएगा कि इमोशनली, राइट, एलवाई लगाएंगे ना इसमें, तो ये इमोशनली हो जाएगा। नेक्स्ट, more than half the food products targeted at babies and toddlers have a high sugar content and are excessive sweet, right। आप देखिए, यहाँ पे स्वीट क्या है? स्वीट एडजेक्टिव है, राइट। स्वीट एडजेक्टिव है, और स्वीट के साथ में स्वीट को जो मॉडिफाई कर रहा है एक्सेसिव। क्या एक्सेसिव जो मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या होगा? एडवर्ब। क्या एक्सेसिव एडवर्ब है? ये तो एक्सेसिवली होना चाहिए, राइट। यानी कि एल वाई लगा देंगे तो एक्सेसिवली हो जाएगा, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, टीना वर्कड वेरी हार्ड as she wanted to be surgeon। Tina worked very hard, right? Worked hard, right? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो हार्ड की जगह हार्डली होगा। ठीक है, एडवर्ब हमें चाहिए, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, और हमें एडवर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब नहीं है तो हम इसे एडवर्ब बना देंगे एल वाई लगा के, तो ये हार्डली हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई हो और पसंद भी आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस देखिए, रिवीजन कीजिए, जो मैंने बताया है उसे रिवाइज कीजिए, राइट। और आपके जो भी डाउट हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करें। तो आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह पे। तो तब तक के लिए सभी को गुड बाय, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं इसी जगह। थैंक यू।